नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन है। मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिचुअल्स के बारे में, जो कि बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और हम सभी अपने जीवन में इससे जुड़े हुए भी हैं। इस टॉपिक को रिचुअल स्ट्रक्चर्स के नाम से हम पढ़ते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है अनुष्ठानिक संरचनाएं। इस बात से आप और हम सभी वाकिफ हैं कि अनुष्ठानिक संरचनाओं का संबंध धर्म से है, जो कि मानव जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। धर्म की विशेषताओं, उसके आदर्शों और जीवन को संगठित करने से संबंधित उसके कार्यों को देखते हुए यह स्वीकार कर लेना पड़ता है कि धर्म एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं से भी महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया है। हालांकि न सिर्फ ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, लेकिन इसके अस्तित्व को विश्व के अधिकांश लोगों ने स्वीकारा है। धर्म में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। उस शक्ति को व्यक्ति और समाज से श्रेष्ठ समझा जाता है और मानव उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति और भय से प्रेरित होकर के उसकी पूजा और आराधना करता है। इसीलिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया। टायलर कहते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो मैलिनोवस्की का कहना है कि धर्म क्रिया का एक ढंग है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने धर्म की विशेषताएं प्रकट करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। यह शक्ति मानव और समाज से ऊंची समझी जाती है। इस शक्ति के प्रति विश्वास को मानव संवेगात्मक रूप में भक्ति, श्रद्धा, पूजा, प्रेम और आराधना के द्वारा प्रकट करता है। दुर्खीम का मत है कि धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से है। धार्मिक क्रियाओं में अनेक धार्मिक सामग्रियों, प्रतीकों, कथाओं आदि का समावेश होता है। इसलिए समय समय पर समाजशास्त्रियों का ध्यान इसके अध्ययन की ओर भी गया। भारत में ग्रामीण धर्म का अध्ययन विभिन्न विद्वानों द्वारा समय समय पर किया गया और समकालीन ग्रामीण भारत में भी धर्म का अध्ययन इन कारणों से और महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पहला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रकृति पर अधिक निर्भर है और वैज्ञानिक ज्ञान का पूर्ण अभाव तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान न हो पाने के कारण आज भी अच्छी फसल के लिए इन अनुष्ठानिक संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। आज भी ग्रामवासियों का धार्मिक दृष्टिकोण उनके जीवन के अन्य पक्षों से प्रबल है और उनको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण समाज में एक संस्था के रूप में धर्म की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं और अर्थव्यवस्था, राजनीति और शिक्षा जैसे संस्थानों को प्रभावित करने में धर्म की निर्णायक भूमिका होती है। यहाँ तक कि धार्मिक लीलाएं, त्योहार और संस्कार आज भी ग्रामीण मनोरंजन का प्रमुख साधन है। तो इतना महत्वपूर्ण जो पक्ष संबंधित है धर्म से, उसको हम कैसे छोड़ दें। इसलिए इस पेपर में बात की गई है अनुष्ठानिक संरचनाओं की, अनुष्ठानात्मक संरचनाओं की, क्योंकि ग्रामीण भारत में धर्म की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए अनुष्ठान एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में अपनी पहचान न सिर्फ ग्रामीण समाज में, ग्रामीण भारत में रखता है, बल्कि नगरीय क्षेत्र में भी इसकी विशिष्ट पहचान है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर अनुष्ठान कहते किसे हैं। तो अलौकिक शक्ति या आराध्य देवता को प्रसन्न करने और मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो कृत्य किए जाते हैं वह अनुष्ठान कहलाते हैं। अनुष्ठान धार्मिक क्रिया है जो पूर्व निश्चित परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार पूर्ण की जाती है। डॉक्टर देसाई ने ग्रामीण धर्म के प्रमुख 3 पक्षों का उल्लेख किया, जिसे उन्होंने
ग्रामीण अनुष्ठानात्मक संरचनाओं की विशेषताओं में सम्मिलित किया। और वे कहते हैं ग्रामीण धर्म का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण है और ग्रामीण लोग विश्व की व्याख्या किस प्रकार करते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण धर्म के अंतर्गत संस्कार और विधि विधान कौन से आते हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। और धर्म का संस्थागत स्वरूप क्या है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इस प्रकार से ग्रामीण अनुष्ठानात्मक संरचना पर डॉक्टर देसाई ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब अगर हम बात करें कि आखिर ग्रामीण धर्म के अध्ययन की आवश्यकता या उसका क्या महत्व है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास को प्रकट करना अधिक सरल हो जाता है। प्राकृतिक शक्तियों में ग्रामवासियों का अटूट विश्वास है और वे उनकी पूजा और आराधना में अपना हित समझते हैं, इसीलिए उनके द्वारा अनुष्ठानात्मक या आनुष्ठानिक संरचना को विशेष महत्व दिया जाता रहा है। अगर हम बात करें दुर्खीम की, जिन्होंने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, तो उनका भी यही कहना था, यानी कि दुर्खीम ने अनुष्ठान की व्याख्या अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में 1912 में की थी। आपने मानवीय क्रियाओं को दो प्रकार में वर्गीकृत किया है, पवित्र या पावन, जिसे अंग्रेजी में सेक्रेड कहते हैं, और अपवित्र या अपावन, जिसे अंग्रेजी में प्रोफेन कहते हैं। अपवित्र क्रियाएं साधारण होती हैं, इनका सम्मान उतना नहीं किया जाता जितना पवित्र क्रियाओं का सम्मान किया जाता है। ये सामान्य स्तर की क्रियाएं मानी जाती हैं। तुर्खीम ने पवित्रता की क्रियाओं या धार्मिक क्षेत्रों में होने वाली क्रियाओं या पनपने वाले मानव व्यवहार को अनुष्ठान बताया है। अगर हम बात करें रेडक्लिफ ब्राउन की, तो उन्होंने भी अनुष्ठानों के करने के कुछ मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि अगर हम बात करें कि अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक होता है। अनुष्ठानों के द्वारा समुदाय के लोग पारस्परिक सहयोग और एकता की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। चूँकि समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, तो जाहिर सी बात है समाजशास्त्रियों का अध्ययन करने का एक मकसद उसके सामाजिक दृष्टिकोण को जानना भी होता है। और इसीलिए बारंबार विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस दिशा में प्रयास किया और उन्होंने अनुष्ठानों के महत्व को स्वीकारते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। अगर हम बात करते हैं अनुष्ठान की कुछ प्रमुख विशेषताओं की, तो उसमें हम सम्मिलित करेंगे स्थान को, सहभागी को, चेतन व्यवहार को, ऐच्छिक प्रकृति को, मौखिक व शारीरिक क्रियाओं को और सामग्री को। इनमें से कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि शायद हमारे लिए अनभिज्ञ होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अनुष्ठान से जुड़ी इन विशेषताओं के बारे में ध्यान आकर्षित करें। तो अगर स्थान की बात करें तो वो एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। इसे करने के लिए आपकी प्रकृति पर निर्भरता है, यानी आपकी इच्छा पर निर्भरता है। इसमें सहभागी होना पड़ता है, साथ में जुड़ना पड़ता है और इसमें कई मौखिक श्लोकों का प्रयोग होता है, कई शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। यह चेतन व्यवहार के रूप में किया जाता है और इसमें कुछ निश्चित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब सामग्री का प्रयोग क्या होता है, इसको लेकर के समय समय पर चर्चा की गई है। तो जिस प्रकार का उद्देश्य होता है अनुष्ठानों को संपन्न करने का, उसी प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अनुष्ठानों के उद्देश्यों की या किस प्रकार का उनका वर्गीकरण है, तो उनके उद्देश्यों के आधार पर उन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगर पहली बात पे हम बात करें तो वो है पुष्टिकारी अनुष्ठान, दूसरा है शकुन अनुष्ठान, रक्षात्मक अनुष्ठान, चिकित्सा से संबंधित अनुष्ठान, जादू टोना, मोक्ष अनुष्ठान, प्रायश्चित अनुष्ठान और जीवन चक्र के अनुष्ठान। इस प्रकार से
जीवन से मृत्यु पर्यंत जिस प्रकार की आपकी जीवनचर्या है, जिस प्रकार से आपके जीवन की परिस्थिति होती है, व्यक्ति अनुष्ठानों का सहयोग लेता है। और ग्रामीण समाज में तो इससे विविध रूप में देखने को मिलता है। इसीलिए अनुष्ठानिक संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष है, इसका भावनात्मक पक्ष है और इसका क्रियात्मक पक्ष भी है, जिसमें विभिन्न प्रकारों से विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग इन अनुष्ठानों का प्रयोग करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि समाज में भी सद्भावना बनी रहे, लोगों में भी समर्पण और सहयोग बना रहे और एक निश्चित व्यवस्था समाज में बनी रहे। ना सिर्फ ग्रामीण समाज में, अगर हम बात करते हैं नगरीय अनुष्ठानिक संरचना की, तो भी कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नगरों में भी वे सभी धार्मिक अनुष्ठान, विश्वास और कृत्य पाए जाते हैं जिनका उल्लेख विभिन्न समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण संदर्भों में किया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है। इस समाज में प्रजाति और जातीय अनेकता ही नहीं, अपितु धार्मिक अनेकता भी है। विश्व के सभी प्रमुख धर्म भारत में विद्यमान हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज की इस धार्मिक विविधता पर टिप्पणी करते हुए उचित ही लिखा है कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के धर्म का अध्ययन विभिन्न तत्वों को प्रकट करता है। भारतीय समाज की धार्मिक विविधता और बहुलवाद समय समय पर लोगों के सामने प्रकट होती रही है, लेकिन अनुष्ठानों के महत्व को लेकर के आज भी एक समाज में स्वीकृति देखने को मिलती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि इसके बारे में चर्चा और जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाए, जो कि इस वीडियो का प्रयास था।